बच्चों अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है कि इन केस ऑफ मैक्सिमम रेंज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी अपनी थ्योरी क्लासेज में 5-6 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है। अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h विथ स्पीड u। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ डज द बॉडी फॉल? What is the maximum possible distance from the base for a given u? यानी कि मान लीजिए ये हाइट h है, यहाँ से आप बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये वेरिएबल है, ये आपके हाथ में है। आपने थ्रो किया, लो थ्रो किया, बॉडी यहाँ आ गया और आपसे क्या पूछा है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए ये वाला डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि ये जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाए और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया कि मैक्सिमम रेंज के केस में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बन रहा है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये है u वेक्टर, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कि है v वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वाला u वेक्टर और ये वाला v वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? ये होगा 90 डिग्री का एंगल। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही देखिए हम लोग मैक्सिमम रेंज कैसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होता है u प्लस ए टी। इस केस में a की जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी वेक्टर है, यानी कि हम लोग सीधे लिख दें v इक्वल टू यू माइनस जी टी। और ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से अपनी थ्योरी क्लास में समझाया था। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस जी टी नीचे की तरफ एक वेक्टर है, ये है बेटा u इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v और ये हो गया माइनस जी टी वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जी टी के बराबर होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं कि थीटा है तो ये थीटा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने बताया कि ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये एंगल हो जाएगा कितना? थीटा। ये बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये कितना है? GT। इसका मैग्नीट्यूड तो ये पूरा रेड वाला लाइन कितना है? GT के बराबर है और ये है U। तो हम लोग ये लिख दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई जी टी। और साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा हो गया तो tan थीटा हो जाएगा u बाई वी, मतलब u मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? u बाई जी टी। सब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। ये माइनस जी टी तो नीचे की तरफ है, डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका जी टी होगा। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें पता करना है मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स क्या होगा भाई? तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा? ये रेंज तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू टाइम टी। टाइम टी क्या है? यहाँ से आप देखो हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। तो लिख दो t इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ है, कॉस थीटा ऊपर में है, तो बेटा कॉस थीटा तू जरा ऊपर से नीचे आ जा तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम दिस इज इक्वल टू u इंटू यू बाई जी इंटू टैन थीटा। टैन थीटा क्या है बेटा? टैन थीटा देखो यहाँ से u बाई वी है तो टैन थीटा के बदले हमने लिख दिया u बाई वी। एक u और एक u कैंसिल हो गया तो मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगा? u इंटू वी बाई जी। इसी को बहुत सारे कोचिंग के टीचर्स एक फॉर्मूले की तरह रटवा देते हैं, जिसको मैंने 2 लाइन में डिराइव किया। ऑब्वियसली 2 लाइन में तो हुआ नहीं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगे हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगा? u इंटू वी बाई जी। अब v को फाइंड करना बहुत आसान है क्योंकि v देखिए आप नीचे आ रहे हैं तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप लिख सकते हैं ना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो r मैक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख दूँ r मैक्स जो है वो हो जाएगा u इंटू वी क्या हो जाएगा? रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। तो मैक्सिमम रेंज इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? u इंटू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। अब ये फॉर्मूला इतना अच्छा है कि मैंने अभी ऊपर से नीचे थ्रो किया है उसके लिए मैक्सिमम रेंज बता रहा है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ भी फेंक रहे हैं और हाइट h पे मान लीजिए कि कोई
हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसके भी केस में कितना मैक्सिमम रेंज तक आप उस हेलीकॉप्टर को हिट कर सकते हैं, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना होगा कि उस केस में v क्या हो जाएगा, ऊपर में है तो वहाँ पर v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस 2gh आ जाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन भी मैंने अपनी थ्योरी के लेक्चर में बताया था। तो यहाँ तो मैंने बस इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया। आई थिंक दिस मस्ट बी द 5th और 6th सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए कि आर मैक्स इजिकल टू यू इंटू वी बाई जी। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बेसिक फंडे से आया कि इन केस ऑफ मैक्सिमम रेंज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता यू और वी में तो ये सब रिलेशन में नहीं लिख पाता।